अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करते हैं परिंदे में सोकड़े का इलाज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को इस्लामाबाद 4881 को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक अच्छी बात पहुंचे। सबसे पहली बात यह है कि ये परिंदे में सोकड़े होता क्यों है, इसकी वजूहत क्यों है। वजूहत इसकी ये है कि अंदरूनी तौर पे ये कमज़ोर होता है, इसकी आंतों में कोई इन्फेक्शन होता है, इसका मैदा ठीक नहीं होती, इसको कब्ज़ होता है, या इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं जो परिंदे के अंदर होती हैं। पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से वो खुराक इसको अपने जिस्म को नहीं लगती, वो कीड़े खा जाते हैं। कब्ज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है जिसकी वजह से ये मामला होता है, खुराक परिंदा अच्छी तरह से नहीं खाता। सबसे पहले इसके इलाज में हमने क्या करना है, इसकी डिवार्मिंग करनी है। डिवार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसको ऐसी दवाई देनी है जिससे एक दफ़ा इसके पेट के कीड़े साफ़ हो जाएं। इसके लिए एक जेंटल सिरप है, इसको आपने थोड़ी सी मकदार में चंद कतरे पानी में डाल के परिंदे को पिला देने हैं। इंशाल्लाह उसका पेट साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 घंटे बाद इसको कुछ भी नहीं खिलाना ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। फिर एक इसमें बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है नारियल का पानी। आप हफ्ते में एक बार इसको नारियल का पानी ज़रूर पिलाया करें। इससे ये होगा कि इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मकदार होती है जिससे इसमें ज़रूरी होता है। इसके साथ हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको सब्ज़ पत्तों वाली कोई सब्ज़ी, ज़्यादा नहीं खिलानी, कोई सब्ज़ी सब्ज़ पत्तों वाली है, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, इस तरह की और कोई मेथी हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये 1 या 2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं खिलानी, 1 या 2 दफ़ा खिलानी है, ये खिला दें। इंशाल्लाह इससे आपके तीतर के दिन ब दिन आप देखेंगे कि चेहरा तब्दील होता जाएगा, उसकी जो है ना शक्ल सूरत पर का कलर और उसकी जिसामत बॉडी की वो तब्दील होती जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे एक जो मेन चीज़ है, कद्दू का छिलका उतार लेना है, इसके बीज निकाल लेने हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हफ्ते में 1 बार ये भी ज़रूर खिलाया करें। ये नंबर लगा लें कि एक दिन एक चीज़ देनी है, दूसरे दिन दूसरी देनी है, तीसरे दिन तीसरी देनी है। इस तरह जो है ना इकट्ठी नहीं है कि एक चीज़ आप लगे रहें बस उसको एक खिलाएं। एक टाइम पे खिलानी है, दूसरे टाइम पे आपने उसको कोई नरम ग़िज़ा खिलानी है। जैसे आप दाल भिगो के उसको खिला दें, आटा थोड़ा सा खिला दें शाम को, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक जो मेन चीज़ है ज़बरदस्त किस्म की जो खुराक आप दे रहे हैं उसके साथ सुहांजना या मोरंगा, ये एक होता है पौधा, इसके पत्ते लेके इसको खुश्क करके इसका पाउडर बना लें और जो खुराक आप इसको देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा उसको चुटकी भर जो है ना, चुटकी से भी थोड़ा इसके ऊपर आप डाल दें ताकि वो इस चीज़ को खा जाए। ये बहुत ज़बरदस्त होता है हाजमे के लिए, बदहज़मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उसका शुगर लेवल बराबर करने के लिए ये बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। ये आपने देना है 1 या 2 दफ़ा। उसके बाद केला बहुत अच्छा है, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ये होती हैं जो कि उस तीतर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपने देना है 1 या 2 दफ़ा, उसको दे दें हफ्ते में। इस तरह आप लोगों ने ये सारी खुराकें देनी हैं। इंशाअल्लाह आपका परिंदा दिन ब दिन आप देखते जाएंगे बेहतर होता जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक खुराक पे शुरू कर दें तो वही, ये मैंने आपको जो खुराकें बताई हैं ये मुख्तलिफ चेंज करती रहनी है, करते रहना है। एक नहीं है कि लगातार देना है, हफ्ते में 1 बार 2 बार दें। और इस तरह नरम खुराक इसको देनी है, जो भी दें नरम खुराक, दाना देना है भगो के, दाल मूंग की देनी है भगो के दें। और इस तरह ये चीज़ें आप देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका तीतर बहुत बेहतरी की तरह जाएगा। और साथ साथ तीतर को दिन में पानी ज़रूर पिलाया करें। सर्द गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़रूर पानी पिलाया करें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वही एक वजह सोकड़े की पानी की कमी भी होती है, नमकियात पानी की कमी होती है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आप पिलाएंगे, आपका तीतर या कोई परिंदा भी है इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएगा।